दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान है लेकिन उनका बजट हो नहीं पा रहा है और किसी वजह से वो सेकंड हैंड सीएनजी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं। अब सेकंड हैंड सीएनजी गाड़ी लेते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो मैंडेटरी हो जाती हैं कि उस गाड़ी में होनी चाहिए, यानी कि मस्ट हैव फीचर्स, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश कर रहे हैं और वो सीएनजी में, तो आपके पास में दो ऑप्शंस आते हैं। या तो सेकंड हैंड गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो आपकी रेट्रोफिटेड होगी। रेट्रोफिटेड से मतलब है कि उसमें सीएनजी किट बाहर से लगवाई हुई है, कंपनी फिटेड नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में होगा कि वो गाड़ी आपकी कंपनी फिटेड होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि अगर आप सेकंड हैंड देख रहे हो तो सबसे पहले कोशिश करना कि आप एक कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी को लो। उसके आगे पीछे क्या रीजन होंगे वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और इस वीडियो में ज्यादातर मैं आपको ध्यान देने वाली बातें वो बताऊंगा कि अगर उस गाड़ी के अंदर सीएनजी किट बाहर से लगी हुई है तो आपको किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना और अपना बाइंग डिसीजन बनाने से पहले, फाइनल करने से पहले इन सारी चीजों को अच्छे से कंसीडर कर लेना। तो दोस्तों अगर आप जो सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो वो आपकी कंपनी फिटेड सीएनजी कार है तो आपकी सोचने वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहली चीज आ जाती है आरसी। तो आरसी पर वो गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड ही सीएनजी के साथ में होगी तो वहां पर कोई समस्या आने ही नहीं वाली है। लेकिन अगर मान लिया कोई भी गाड़ी आप देख रहे हो वो रेट्रोफिटेड सीएनजी के साथ है और अगर आरसी पे सीएनजी नहीं चढ़ी हुई है, अप्रूवल नहीं है उस पे, तो उस गाड़ी पे आपका चालान भी कट सकता है, वो गाड़ी आपकी सीज भी हो सकती है। क्योंकि मान लिया अगर कभी पुलिस उस गाड़ी को चेक करती है और उसकी आरसी देखती है ऑनलाइन तो उसमें आ जाएगा कि ये सिंपल आपकी पेट्रोल कार है, और अगर उसमें सीएनजी नहीं है अपडेटेड तो वहां पर उस गाड़ी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छा खासा जुर्माना उसका पे करना पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना रेट्रोफिटेड गाड़ी को देखते वक्त। दूसरी चीज के बारे में बता देता हूं दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये रहेगा जो आपको चेक करना होगा, वो ये कि आपको देखना होगा कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं है, और उसका जो इंश्योरेंस हुआ है आपका उसमें सीएनजी कवर्ड है कि नहीं है। अब मान लिया उस गाड़ी के इंश्योरेंस में सीएनजी कवर्ड नहीं है तो आपको उस पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्लेम मिलने में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मान लिया आप दोबारा इंश्योर कराने जाते हो उस गाड़ी को तो भी आपको वहां पर खासा समस्या आ सकती है। इसी के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि मतलब गाड़ी में आपका इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं हो पाया तो फिर आप क्या ही करोगे। मतलब उसमें अगर क्लेम अप्रूव नहीं होगा तो सारा पैसा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी जिससे इंश्योरेंस है, जैसे कि मान लिया किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस है, उस कंपनी के पोर्टल पे जाके उसका लॉगिन आईडी वगैरह लेके उस गाड़ी का अच्छे से चेक कर लेना कि वहां पर सीएनजी बायोफ्यूल ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, और वो आपका आ जाएगा हाइड्रो टेस्टिंग हिस्ट्री। तो बेसिकली होता क्या है कि हर 3 साल में मैंडेटरी होता है एक सीएनजी गाड़ी की टेस्टिंग करवाना, और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है कि भैया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हर 3 साल में इस गाड़ी की सीएनजी की टेस्टिंग हुई है, जिसमें पूरे प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक होते हैं और ये देखा जाता है कि कहीं पे भी कोई भी चांस जो है लीकेज वगैरह का तो नहीं है। इसकी पूरी एक हिस्ट्री मेंटेन होती है और उसमें ये नोट होता है कि अब जो चेकिंग हुई है ये आपकी कहां से लेके कहां तक की वैलिड है, और उसके साथ साथ ये सारी हिस्ट्री आपके जो प्रीवियस ओनर है उसके पास में होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर उनके पास ये हिस्ट्री नहीं है तो वहां पर सीएनजी के जहां पे सिलेंडर होता है वहां पर एक प्लेट भी लगी होती है जिसपे सारा का सारा डेटा जो है प्रेजेंट होता है, जहां से कि आप उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूं मैं, तो वो ये रहेगा कि रेट्रोफिटिंग जो हुई हो वो आपकी सिक्वेंशियल सीएनजी किट की ही हुई हो, कोई भी कन्वेंशनल सीएनजी किट उसमें ना हो। जो अब सारे इंजन आते हैं उन सभी में आपका सिक्वेंशियल सीएनजी किट कंपैटिबिलिटी होती है, और सिक्वेंशियल सीएनजी किट बेसिकली एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सीएनजी किट होती है जिसमें कि आपकी पुरानी जो कन्वेंशनल किट आती थी उससे काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पर आपको इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ईसीयूज वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि गैस फ्लो को काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस और आपको माइलेज दोनों ही बेहतर देखने को मिलता है। तो कभी भी कन्वेंशनल रेट्रोफिटेड सीएनजी गाड़ी की तरफ मत जाना। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि आपको उस गाड़ी की प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री चेक करनी होगी। सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि सीएनजी गाड़ी के स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर वगैरह जल्दी बर्न आउट होते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सीएनजी पे चल रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सीएनजी गाड़ी की जो सर्विसिंग होती है वो 7 से 8,000 किलोमीटर पे होती है, जबकि पेट्रोल गाड़ी की जो सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो यहाँ पर सीएनजी गाड़ी की सर्विस जल्दी और टाइम पे होना और भी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आपने भी गाड़ी को ले लिया है तो प्रॉपर आप 8,000 से 10,000 किलोमीटर चलते ही गाड़ी के ये सारे पार्ट जैसे कि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और उसके अलावा आपके स्पार्क प्लग वगैरह सबको अच्छे से चेक कराओ, और चेक कराने के बाद में अगर किसी को इंस्पेक्शन की जरूरत है उसको इंस्पेक्ट करवाओ और किसी को रिप्लेस
की जरूरत है तो उसको रिप्लेस करवाओ, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो लंबे समय तक आपका साथ देती रहे और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी वो निकालती रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका आ जाएगा गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। आपको गाड़ी की एक थोरो टेस्ट ड्राइव लेनी है। ये नहीं कि आपने एक गली में घुमा ली और आप बस छुट्टी कर दी उसके बाद में और गाड़ी फाइनल कर दी। आप कम से कम आधे से पौने घंटे की 15-20 किलोमीटर की उसकी थोरो टेस्ट ड्राइव लो, और उस गाड़ी के अंदर टेस्ट ड्राइव लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हो, आपकी सारी लाइटें वगैरह जो आपकी वार्निंग लाइट्स होती हैं आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, वो सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। और जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हो तो उसके बाद में आपकी सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। वहां पर कोई भी लाइट आपकी जो है वो ऑन नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ऑन है इसका मतलब उस गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको बार बार इंजन को ऑन ऑफ करके देखना होगा कि कोई भी इंजन लाइट्स आपकी जो है वो ऑन नहीं रह पा रही हैं। दूसरी चीज जो आपको गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना है वो ये कि आपका कोई भी इंजन मिसफायर ना हो रहा हो। इंजन मिसफायर का बता देता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो कि जब आप एक्सेलरेट वगैरह कर रहे हो तो वहां पर प्रॉपर आपके गाड़ी के इंजन के सारे सिलेंडर्स अपना काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से, आपको कोई भी ऐसा ना हो कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो और आपको वहां पर पावर नहीं मिल पा रही हो। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये कि गाड़ी चलाते वक्त आपका कोई भी लॉस ऑफ पावर ना हो रहा हो, यानी कि जब आप उस गाड़ी को चला रहे हो तो कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसा ना महसूस हो रहा हो कि गाड़ी जो है बीच बीच में अटक रही है या बीच बीच में जो है वो झटके ले रही है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, यानी कि आपका एक तो मिसफायर वाला और एक ये लॉस ऑफ पावर वाला, इनको आप आपस में कोरिलेट कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है ड्राइव करते वक्त वो ये कि आपको एसी पर अच्छे से ध्यान देना है कि एसी आपका अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। एक तो गाड़ी को आइडियल कंडीशन में खड़ा करके देख लेना कि गाड़ी का एसी जो है वो अच्छे से कूलिंग दे रहा है कि नहीं, और फिर गाड़ी को चला के देख लेना कि बहुत ज्यादा चोक वगैरह तो नहीं हो रहा है, फिल्टर वगैरह उसका क्लीन है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप एसी के फ्लो को, एसी की कूलिंग को अच्छे से उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करानी होगी उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, और बहुत सारे लोगों को ये होती है आदत कि वो आधे क्लच को दबा के गाड़ी को ड्राइव करते हैं, आधे क्लच को दबा के ही अपना गियर चेंज वगैरह कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि क्लच प्लेट वगैरह बहुत जल्दी घिस जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप ये चेक करा लेना कि उस गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो एकदम से सही है, घिसी तो नहीं हुई है, कोई भी डैमेज वगैरह उसमें नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है गाड़ी का सस्पेंशन। जब भी रेट्रोफिटिंग सीएनजी किट लगाई जाती है तो वहां पर वो कुछ जुगाड़ करके गुटके वगैरह लगाते हैं जिससे कि उसके सस्पेंशन जो है वो लोड झेल सके। जब गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगाई जाती है तो वहां पर सस्पेंशन की रीट्यूनिंग की जाती है ताकि वो एडिशनल वेट को झेल सके, लेकिन रेट्रोफिटमेंट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो अगर गाड़ी के सस्पेंशन में कोई इशू है तो वहां पर आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और आपको उसके सस्पेंशन वगैरह बदलवाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखना। दोस्तों आई होप आपको ये सारी बातें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी एक बेटर गाड़ी अपने लिए परचेज करने में। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। इन सारी बातों का अपनी गाड़ी के बाइंग डिसीजन में जरूर इंक्लूड करना और जरूर से जरूर इन सारी बातों को अच्छे से चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।